वो करो। सर संसद की दहलीज पर 4 फरवरी की सुबह एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने सत्ता पक्ष के गलियारों में खलबली मचा दी और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में एक बार फिर महासंग्राम के संकेत दे दिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सदन के भीतर दाखिल हुए तो उनके हाथ में वही विवादित किताब थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसे लेकर पिछले 2 दिनों से संसद में गतिरोध बना रहा। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि रणनीति का वो विस्फोटक बारूद है जो कि भारत चीन सीमा विवाद और गलवाना के संघर्ष के उन पन्नों को खोलने का दम रखती है जिन्हें सरकार अब तक बंद रखने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के जिद और उनके हाथ में मौजूद वो अनस्पैर्ड आत्मकथा इस बात की गवाह है कि विपक्ष अब रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को भी उसकी पूर्व सेना प्रमुख के शब्दों में घेरने के लिए आर पार के मुंह में है। आखिर राहुल गांधी इस किताब को पढ़ने के लिए इतना बेताब क्यों है और इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, इसे समझना बेहद है ज्यादा जरूरी है। मैं इस सही बातों को बताऊंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए बताता हूँ वीडियो के बारे में। इंडियन जनरल एमएम नार्वे ने अपने इस आत्मकथा में 2020 के उस कालखंड का जिक्र किया है जब कि लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर भारतीय और चीनी सैनिक अपने आमने सामने हुए थे। राहुल गांधी मानते हैं कि इस किताब में ऐसे कई खुलासे हैं कि जो कि सरकार के अधिकार बयानों और दावों को हवा निकाल देगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गलवाना में भारतीय जमीन खोलने की बात छिपाई है, जबकि जनरल एमएम की किताब में कथित तौर पर उस दौरान के लिए कथित फैसला और जमीनी हकीकत एक अलग ही खाका खींचती है। राहुल गांधी इस किताब के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि जब देश की सीमाओं पर संकट था तब नेतृत्व और सेना के बीच तालमेल और आदेशों की स्थिति क्या थी। उनके लिए किताब एक ऐसा ब्रह्मशास्त्र है जिससे प्रधानमंत्री के उस मशहूर बयान ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा इसको सीधे चुनौती देगी। ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा। हालांकि संसद में किसी भी किताब का दस्तावेज को पढ़ने का रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ के नियम एक लंबी फहरिस्त आती है। लोकसभा के कार्य संचालित नियमावली का नियम 349 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी सदस्य सदन में ऐसी सामग्री नहीं पढ़ेगा जिसका सदन में वर्तमान एजेंडा से कोई संबंध हो या ना हो। लेकिन असली पेज सत्यापन यानी कि ऑथेंटिसिटी को लेकर फंसे संसदीय नियमों के मुताबिक यदि कोई संसदीय किसी निजी दस्तावेज या फिर कथित पंडोपली का कहलावा देगी तो उसे उस दस्तावेज की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्पीकर ओम बिरला और सत्ता पक्षी का तर्क है कि जिस किताब को सेना ने अब तक हरी झंडी दी ही नहीं है और जो सार्वजनिक रूप से बाजार में उपलब्ध ही नहीं है उसे सदन में रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों बनाया जाएगा। नियम ये भी कहते हैं कि अगर कोई सदस्य किसी भी दस्तावेज को कोट करता है तो उसे रिट्रीव करना पड़ेगा ताकि उसकी सत्यता की जांच हो पाए। राहुल गांधी की इस कदम ने सरकार के सामने एक बड़ी चुनाव खड़ी कर दी है। यदि वे सदन में इस किताब के अंश पढ़ेंगे तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि उनके पास मौजूद प्रतियां असली है और वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, किसी भी गोपनीय जानकारी का उल्लंघन न कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की सेना का अपमान और गोपनीयता का उल्लंघन बताकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है। 4 फरवरी की यह घमाघम में इस बात की ओर इशारा कर रही है कि राहुल गांधी अब केवल भाषाओं तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वे दस्तावेज के जरिए सरकार की घेराबंदी कर देंगे। सदन में मौजूद नियम के 352 और 353 के भी संदर्भ में महत्वपूर्ण है जो कि सदस्यों को बिना किसी ठोस आधार पे किसी भी व्यक्तिगत आरोप लगाने या बिना सत्यापन के संवेदनशील जानकारी साझा करने से रोकता है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के नियम के इस जटिल दीवार को फंकर जनरल नार्वे के उन राजाओं को सार्वजनिक कर पाएंगे या फिर संसदीय प्रक्रियाओं का हवाला देकर उनकी आवाज को एक बार फिर दबा दिया जाएगा। यह पूरी लड़ाई अब सत्ता और सत्य के उन दावों के बीच सिमट गई है जो कि गलवानों की पहाड़ियों में शुरू होकर दिल्ली के सांसद तक पहुंचती है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले न्यू वीडियो को आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाए बेल आइकन ऑन करने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।